हर चुनौती एक नई शुरुआत होती है। धनु राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ उलझनों से भरा हो सकता है। क्या आप महसूस करेंगे कि जिम्मेदारियों का बोझ आपको दबा रहा है? रिश्तों में तनाव बढ़ेगा या अचानक कोई अवसर आपके सामने आएगा? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। पहला, घर बताता है कि व्यक्ति को कुछ जिम्मेदारियों का भार महसूस हो सकता है। काम में थोड़ी देरी होगी और प्रति धीमी गति से आगे बढ़ेगी। ऐसा लग रहा होगा जैसे हर कदम पर नियम और सीमाएं हैं, जिससे मन थोड़ा बोझिल महसूस करेगा। तो सामाजिक मेलजोल में भी अकेलापन आ सकता है, मानो आप अपने आसपास के लोगों से थोड़े अलग हों। रुचियां कम हो सकती हैं और कुछ स्थितियों में दिशा का भ्रम हो सकता है। यह समय धैर्य रखने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखने की मांग करता है, क्योंकि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरा, घर परिवार और वाणी से जुड़ा है। सुखों में थोड़ा व्यवधान आ सकता है, जिससे मन अशांत महसूस करेगा। रिश्तों में छोटी मोटी बातों पर तनाव उत्पन्न हो सकता है, खासकर प्रेम संबंधों में संवाद ठीक से न होने की संभावना है। खर्चों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा, क्योंकि मन अनावश्यक चीजों को पाने के लिए प्रेरित करेगा। घर में थोड़ी बेचैनी का माहौल बनेगा और आप किसी पुरानी बात को लेकर परेशान रह सकते हैं। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाई होगी, जिससे गलतफहमी बढ़ सकती है। तीसरे, घर में बुध और राहु की स्थिति संकेत दे रही है कि प्रयास करने पर भी संवाद में भ्रम बन सकता है। किसी बात को समझाने में परेशानी आ सकती है या संदेश गलत समझे जा सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध में कुछ अनिश्चितता महसूस हो सकती है। मन में कई इच्छाएं उठेंगी, जिनका पीछा करने की तीव्र लालसा रहेगी। रात के समय बेचैनी महसूस हो सकती है और आप किसी अज्ञात चीज की ओर आकर्षित हो सकते हैं। विचारों में दूरी महसूस होने से सामाजिक मेलजोल में भी कमी आ सकती है। चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति घर के वातावरण में भावनात्मक बदलाव ला रही है। दिन भर मन अस्थिर रहने और छोटी छोटी बातों पर तनाव महसूस होने की संभावना है। सूर्य की सकारात्मकता कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बनाएगी और लोग आपके प्रयासों को सराहेंगे। फिर भी शनि का प्रभाव कुछ जिम्मेदारियों से बोझिल महसूस करा सकता है, जिससे प्रगति धीमी प्रतीत होगी। परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि गलतफहमी हो सकती है। रात में मानसिक बेचैनी से मुक्ति पाने के लिए शांत वातावरण की आवश्यकता होगी। पांचवें, घर में सूर्य की स्थिति आपको रचनात्मक कार्यों में सम्मान दिलाएगी। आपके प्रयासों को सार्वजनिक रूप से सराहा जाएगा और आप किसी महत्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि शुक्र का प्रभाव कुछ अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकता है, जिससे रिश्तों में छोटी मोटी अनबन हो सकती है। चंद्रमा के कारण भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी, जिसके चलते घरेलू मामलों में थोड़ी अशांति महसूस होगी। केतु की स्थिति आपको थोड़ा अलग थलग महसूस करा सकती है, खासकर सामाजिक समारोहों में, जहां आप शायद बातचीत से दूर रहना चाहेंगे। आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए धैर्य रखना आवश्यक होगा। तो छठे, घर में बुध और शनि की स्थिति कुछ उलझने लेकर आ सकती है। एक घर के सदस्यों को छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी महसूस होगी। संदेशों में गलतियां होने की संभावना है। कार्यभार बढ़ने से थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है, जैसे किसी महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करते समय। न्याय के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि विचारों में स्पष्टता की कमी रह सकती है। कुछ पुराने कर्ज या दायित्वों को निपटाने का अवसर मिल सकता है, परंतु इसमें धैर्य रखना आवश्यक है। कुल मिलाकर यह समय जिम्मेदारी से काम करने और संचार में सतर्क रहने का है। सातवें, घर में शुक्र और राहु का प्रभाव रिश्तों और साझेदारी पर दिख रहा है। परिवार में थोड़ी बेचैनी महसूस होगी, खासकर जब सुख सुविधाओं की बात आएगी। किसी पुराने दोस्त के साथ व्यापारिक योजना बनने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। सामाजिक दायित्वों में व्यस्तता बढ़ेगी, जहां आपको दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना होगा, अन्यथा कुछ गलतफहमी हो सकती हैं। मन में एक अजीब सी बेचैनी रहेगी और आप कुछ ऐसी चीजों में दिलचस्पी दिखाएंगे जिनका स्पष्ट कारण समझ में नहीं आएगा। आठवें, घर में मंगल का प्रभाव दिख रहा है। परिवार में कुछ बदलाव महसूस होंगे, विशेषकर घर के रखरखाव या नवीनीकरण से जुड़े मामलों में। किसी पुराने मामले को सुलझाने की ऊर्जा मिलेगी और आप आत्मविश्वास से अपनी बात रखेंगे। कामकाज में उत्साह बना रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। नई योजनाएं शुरू करने का मन करेगा, इसलिए सावधानीपूर्वक विचार करें। मुश्किल समय में हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे। तो आसपास के लोगों के साथ संबंधों में प्रबली आएगी। नौवर में केतु का प्रभाव कुछ अलगाव की भावना देगा। आप पाएंगे कि लोगों से जुड़ना मुश्किल हो रहा है और रोजमर्रा की गतिविधियों में रुचि कम हो गई है। बुध के कारण संवाद करने में भ्रम उत्पन्न होगा, शब्दों के सही अर्थ व्यक्त करने में कठिनाई महसूस होगी। राहु की वजह से आपको किसी चीज के प्रति तीव्र आकर्षण महसूस होगा, जिसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं होगा। लंबी यात्राएं आपके लिए आकर्षक लग सकती है, लेकिन योजनाओं को बनाने में अनिश्चितता बनी रहेगी। उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक ज्ञान की ओर झुकाव रहेगा, परंतु मन एकाग्र करने में संघर्ष होगा। 10वें भाव में शनि की स्थिति के कारण आपको कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होगा और प्रगति धीमी गति से होगी। हालांकि सूर्य की कृपा आपके प्रयासों को जनता के सामने उजागर करेगी। लोग आपकी मेहनत को देखेंगे और आप महत्वपूर्ण कार्यों में नेतृत्व करने का अवसर पा सकते हैं। अधिकारियों से सराहना मिलने की संभावना है, जो आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगी। आपको कुछ नियमों और सीमाओं का पालन करना पड़ सकता है, लेकिन यह आपके लिए धैर्य और दृढ़ता बनाए रखने का समय है। 11वें घर में शनि की स्थिति के कारण सामाजिक दायित्वों का बोध होगा। दोस्तों और साथियों से मिलने में विलंब हो सकता है और कुछ योजनाओं को पूरा करने में अधिक समय लग सकता है। चंद्र प्रभाव मन में अशांति लाएगा, जिससे छोटी छोटी बातें भी परेशान कर सकती है। सुखों में कमी महसूस होगी और भावनात्मक रूप से थोड़ा अकेलापन आ सकता है। शुक्र के कारण अनावश्यक चीजों पर खर्च बढ़ सकता है, जो वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। राहु की वजह से किसी रहस्यमय चीज के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जिससे ध्यान भटक सकता है। 12वें घर में गुरु की स्थिति दर्शाती है कि जीवन में खर्चों के प्रति समझदारी बढ़ेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलने से वित्तीय योजना स्पष्ट हो जाएगी और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, जो आपको मानसिक शांति देगा। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, जिससे हृदय हल्का महसूस होगा। दूसरों की सहायता करने का भाव प्रबल होगा और इससे आपको आंतरिक संतोष मिलेगा। भविष्य के लिए आशावादी दृष्टिकोण विकसित होगा, जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखाने में सहायक रहेगा। कृपया अपने सुझाव देना, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।